तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सिंह लगन वालों के लिए। सिंह लगन वालों के लिए नवंबर 2022 कैसा रहेगा, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। और ये कुंडली जो आप अभी सामने देख रहे हैं, ये नवंबर 2022 के गोचर के अकॉर्डिंग ही बनाई गई है। तो हम सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और गोचरीय स्थितियों की बात कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं आपको इस कुंडली के अकॉर्डिंग क्या-क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम गोचरीय स्थितियों में बात करेंगे सूर्य की। देखिए सूर्य के गोचर को अगर आप लोग देखेंगे तो 16 नवंबर तक ये तुला में है, इसके बाद ये वृश्चिक में जाएंगे। बुध 13 नवंबर तक तुला में है, इसके बाद ये भी वृश्चिक में चले जाएंगे। शुक्र तुला राशि में गोचर करेंगे, 11 नवंबर से वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल इस बार वक्री है, मिथुन से वृषभ में ये वक्री रहने वाले और 13 नवंबर को वक्री स्थिति में वृषभ में इनका प्रवेश होने वाला है। गुरु 24 नवंबर तक मीन में वक्री है, शनि मकर में रहने वाले और अब ये मार्गी हो चुके। चंद्रमा 1 नवंबर को मकर राशि में रहेंगे, राहु मेष में रहेंगे और केतु तुला राशि में। तो कुछ इस प्रकार से ग्रहों की जो गोचरीय स्थितियां हैं वो रहने वाली। तो अब हम बात करते हैं आपको इस गोचर का रिजल्ट क्या मिलने वाला है। देखिए सबसे पहले आप सूर्य को देखिए, सूर्य आपके लग्नेश है और लग्नेश आपके शुरुआत में तुला राशि में रहेंगे। तुला राशि में इनकी युति केतु के साथ रहेगी, तीसरे घर में ये रहने वाले। तो 16 नवंबर तक की जो स्थितियां हैं उनमें थोड़ा सा आपके पिता को लेकर कुछ दिक्कतें हो सकती है, पिता के स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें हो सकती है। आपको कुछ ऐसे शॉर्ट टूर करने पड़ सकते हैं जिसकी वजह से आपको कोई विशेष फायदा नहीं होगा। आप अपने टैलेंट का यूज अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी मैनेजमेंट के स्किल में है, आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, तो वहां पे आप अच्छे से काम को मैनेज नहीं कर पाएंगे। अब सूर्य यहाँ नीच की स्थितियों में भी आ रहे हैं, साथ में केतु के साथ युति भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत आपके स्वास्थ्य को लेके भी आपको आ सकती है, या आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, आपको अपना जो रूटीन है वो बदलना पड़ सकता है, या जो पहले से आपने कोई डिसीजन लिए हैं वो आपके सारे डिसीजन गलत हो सकते हैं। यहाँ सूर्य के होने से आप बल्कि यहाँ पे कुछ नुकसान उठा सकते हैं अभी। तो आपको ये ज़रूर देखना है, पिता के साथ संबंध बहुत ज़्यादा या तो खराब रह सकते हैं, पिता की हेल्थ को दिक्कत रह सकती है अभी। ये सारी स्थितियों का आपको ध्यान रखना ही होगा। और सूर्य कमज़ोर स्थिति में तो जो लोग अभी भी अगर जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हो तो थोड़ा आपको सावधान रहना ही चाहिए। और सूर्य की ये स्थिति आपको 16 तारीख तक रहेगी, तो 16 तारीख तक का जो समय है नवंबर के महीने में वो थोड़ा-सा अच्छा नहीं है। उसके बाद सूर्य प्रवेश कर रहे हैं आपके चौथे घर में। चौथे घर में यहाँ पर ये वृश्चिक राशि में रहेंगे और इनका गोचर यहाँ काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये एक अच्छी स्थिति बनेगी 16 तारीख के बाद। अगर आप कोई फ्रेश जॉब ढूँढ रहे हो, बिल्कुल नए जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हो, जॉब चेंज करना चाहते हो, तो अभी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मेनली शुक्र और बुध इनके साथ भी सूर्य की युति रहने वाली है। तो घर के जो भी काम है आपके वो भी बनेंगे, घर के कार्यों पर भी पूरा आपका ध्यान ज़रूर रहेगा और आपको अपने करियर के लिए भी ध्यान यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रखना है। तो यहाँ सूर्य का गोचर 4th हाउस में रहने से परिवार के सदस्यों के बीच में थोड़ा बहुत यहाँ मनमुटाव होना या किसी बात को लेके तर्क-वितर्क होना, इस प्रकार की स्थितियाँ बनेंगी और आपके घर का जो सुख है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये स्थिति में देखिए सूर्य की जो यहाँ पे स्थिति है उसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे मिल रहे हैं, लेकिन तुला का जो सूर्य है आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगा। तो ये आपको ध्यान रखना ही है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ बुध की। देखिए बुध आपके दूसरे घर और आपके आपके 11th हाउस के स्वामी, ये इनकी जो अभी गोचर हो रही है, देखिए गोचर में 13 नवंबर तक तुला में रहने वाले, उसके बाद वो भी आगे बढ़ जाएंगे। तो 13 नवंबर तक आपको अपने फैमिली मैटर या धन के संबंधित जो भी धन से रिलेटेड मामले हैं उनमें आपको ध्यान रखना है। और या तो आपके पास जो पैसा आएगा वो या तो आपकी जो अपेक्षाएं हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा कम होगा, या फिर पैसे का कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है, पैसे का आपको बहुत ज़्यादा कोई खर्चा करना पड़ सकता है। ऐसी स्थितियां क्रिएट हो सकती हैं। इसके अलावा जिस काम के लिए आप अपना पैसा इस्तेमाल करना चाह रहे हो उस काम के लिए आप अभी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे और किसी दूसरे काम में लगा दोगे। तो आपको अपना जो पैसा है बहुत अच्छे से धन को मैनेज करना है, पैसे को मैनेज करके चलना है। और केतु के साथ जब तक बुध यहाँ युति करेंगे यानी लगभग 13 तारीख तक, तो 13 तारीख तक आपको अपनी फैमिली से थोड़ा डिटैचमेंट फील होगा और अभी आपको वाणी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। अभी आपका बुध जो तीसरे घर में रहेगा तो आपको कम्युनिकेशन में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं और राहु की दृष्टि भी यहाँ पे पड़ रही है। तो देखिए अगर आपको कोई ट्रेवल का चांस बनता है फैमिली के साथ या कोई ऐसा और टूर का चांस बन रहा है कहीं पे, तो उसके लिए आपको ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल आपको बुध से रिलेटेड कार्यों में थोड़ा सा कमी ज़रूर देखने को मिलेगी।
अब यहाँ जब बुध रहने वाले तुला में, तो आप कोई गलती कर देंगे या फिर आप जानबूझ के कुछ ऐसा काम कर देंगे जिसकी वजह से आपको कोई नुकसान होना या आपका कोई काम नहीं बन पाएगा। इसके बाद बुध जा रहे हैं आपके चौथे घर में। जब बुध चौथे घर में चले जाएंगे तो यहाँ सूर्य, बुध और शुक्र की युति बनेगी। तो आप अपने घर के कार्यों को काफी अच्छे से संभालेंगे, और आपका अगर कोई भी अभी जॉब कर रहे हो आप, तो जॉब से आपको बहुत ज्यादा लाभ होने के संकेत मिलते हैं। जॉब में आपको काफी अच्छी सफलता अभी मिल सकती है। और देखिए, आपका अपने बॉस के साथ जो कम्युनिकेशन है काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसी तरह आप अपने परिवार के सदस्यों के बीच में काफी ज्यादा कम्युनिकेट करेंगे और काफी ज्यादा तर्क वितर्क करेंगे। तो ये स्थिति में कभी कभी ईगो प्रॉब्लम्स जरूर आ सकती है, क्योंकि यहाँ सूर्य रहेंगे। लेकिन आपका कोई भी मामला होगा, फैमिली से रिलेटेड कोई भी मैटर होगा, तो वहां आप उसको अच्छे से आप संभाल लेंगे और काफी अच्छे से सुलझा भी लेंगे। इसके साथ ही हम यहाँ आगे बढ़ जाते हैं और शुक्र के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, शुक्र आपके तीसरे घर और आपके 10वें घर के स्वामी बनते हैं। और शुक्र का गोचर अगर आप लोग देखेंगे, तुला में ये रहेंगे, और तुला राशि में इनका रहना, केतु के साथ इनकी युति रहेगी। तो जॉब को लेके कोई ना कोई चेंज एक तो नजर आता है, या जॉब से बहुत भयंकर असंतुष्टि होना, आपकी जो क्रिएटिव टैलेंट है आप में, जो सर्जन क्षमता है आपकी, और जो आपकी कम्युनिकेशन पावर है, उसका ठीक प्रकार से यूज नहीं हो पाना, या आपके द्वारा ठीक प्रकार से यूज नहीं किया जाना, आपके द्वारा मिस यूज किया जाना, ये सब दिखाता है। अब शुक्र केतु के साथ युति कर रहे, तो विशेषकर पुरुषों के लिए ये स्थिति थोड़ी ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि आपकी जो मैरिड लाइफ है उसके ऊपर भी इसका असर अवश्य पड़ेगा। आपके जॉब के साथ साथ आपको अपनी मैरिड लाइफ से थोड़ा डिटेचमेंट फील होगी, पार्टनर से थोड़ा डिटेच हो जाओगे अभी आप, और आपको भौतिक सुखों की तरफ इतना ज्यादा रुझान नहीं रहेगा। तो फिलहाल जब तक शुक्र केतु के साथ युति करेंगे 11 नवंबर तक, तो कोई भी ऐसा डिसीजन ना ले जिससे आपको कोई धन का नुकसान हो जाए, या आपको मैरिड लाइफ का कोई भी इश्यू आ जाए किसी भी प्रकार का। ये ध्यान आपको जरूर रखना ही है। इसके अलावा लग्जरी की चीजों की तरफ आपका जो मन है बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, बहुत ज्यादा आपका मन नहीं झुकेगा। तो ऐसे में आपको अपने आप को कंट्रोल करना है कुछ समय के लिए। उसके बाद शुक्र आ रहे हैं आपके चौथे घर में। चौथे घर में जब शुक्र आ रहे, तो घर के कार्यों की वजह से कोई भी आपको यात्रा दिखाते हैं, कोई आपको जॉब की वजह से यात्रा दिखाते हैं। तो ऐसे केस में आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि आपको यहाँ पे अपने घर का जो सुख है वो आपका बढ़ेगा। आप घर में कोई भी भौतिक वस्तु की वृद्धि कर सकते हो, घर में कोई ऐसी चीज लेके आ सकते हो, तो काफी सुकून यहाँ आपको मिलने वाला है। तो शुक्र यहाँ पर आपको काफी अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, और ये कैरियर के लिए भी काफी अच्छे रहेंगे। तो शुक्र का गोचर है, इसके ऊपर आपका फोकस जरूर रहना ही चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे मंगल के बारे में। देखिए, मंगल का गोचर, अभी मंगल वक्री हो रहे हैं इस मंथ में, और मिथुन से वृषभ में वो वक्री जा रहे। तो आपकी वो लाभ स्थान से आपके 10th हाउस में आएंगे, और ये इनका गोचर जो होगा 13 नवंबर को होगा। तो 13 नवंबर में ये अभी प्रवेश कर रहे, 13 नवंबर को 10th हाउस में। अब इनका 10th हाउस में प्रवेश होना कैरियर में कोई ना कोई बदलाव होना दिखाता है, या कैरियर में कोई ऐसा चेंज आ सकता है, जैसे आपने कोई पहले गलत डिसीजन ले लिया हो, या आपको अपना डिसीजन रिवर्स करना पड़ रहा हो, कोई भी ऐसा केस अभी आपको बन सकता है। इसके अलावा आपको अपने जॉब की वजह से, काम की वजह से अगर विदेश जाना पड़ रहा है, या कहीं किसी दूसरे स्टेट में जाना पड़ रहा है, ऐसे भी चांसेस अभी बन सकते हैं। तो ये काम आपको यहाँ पे ध्यान जरूर रखना है। और अभी मंगल है, तो मंगल देखिए यहाँ पे जब वो आपके 10th हाउस में आ जाएंगे, तो अभी वक्र स्थिति में आ रहे, तो बॉस के साथ आपके रिलेशन उतने अच्छे नहीं रहने वाले। इसके साथ ही वो अपने ही घर को देख रहे हैं यहाँ से, और वो आपके लगन को भी देख रहे हैं। तो थोड़ा बहुत गुस्सा बढ़ना, एनर्जी बहुत ज्यादा आपकी बढ़ जाना, और घर के कामों में भी थोड़ा सा आपको सहायता जरूर करेंगे। लेकिन घर में कोई विवाद ना हो, इसका आपको ध्यान जरूर रखना है। अब मंगल आपके भाग्य स्थान के स्वामी होकर आ रहे, तो भाग्य का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके प्रोफेशन में, आपके करियर में, और आपके घर के कार्यों में। तो एक जो भाग्य की तरफ से जो अभी आपको सपोर्ट मिलना है अभी, क्योंकि राहु मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं, और वो भी मंगल की मूल त्रिकोण शाइन है। तो ऐसे में अभी राहु का जो यहाँ असर पड़ेगा आपके मंगल के रिजल्ट्स पर, और जो मंगल का जो गोचर हो रहा है अभी, मंगल वक्री हो रहे, तो यहाँ एक बहुत ही ज्यादा फायरी एनर्जी आ रही है, और उसको राहु भी फोर्स कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो आपको देखिए, भाग्य की तरफ से सपोर्ट तो मिलना है, लेकिन कोई ऐसा गलत काम यहाँ ना हो जाए, कोई ऐसी गलती आपसे ना हो जाए, या कोई भी ऐसी आप डिसीजन ना ले ले जिसकी वजह से बहुत बड़ा कोई नुकसान हो जाए, या आपको कोई लड़ाई झगड़ा देखने को मिले, कोई आपको विवाद देखने को मिले। तो इन स्थितियों में आपको सावधान जरूर रहना ही पड़ेगा। इसके अलावा संतान को लेके भी अगर आप कोई रीप्लानिंग कर रहे हैं, कोई फिर से प्लानिंग कर रहे हैं, तो अभी आप कर सकते हैं।
तो मंगल का गोचर इसके ऊपर आपको जरूर फोकस रखना ही पड़ेगा। और मंगल जब आपके स्पेशली 10th हाउस में आ जाएंगे उसके बाद आपको ज्यादातर मंगल के गोचर पे ध्यान देना ही चाहिए। इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पे गुरु के बारे में। देखिए गुरु का गोचर अभी मीन राशि में गुरु चल रहे हैं और 24 नवंबर तक यही ये वक्री रहने वाले। तो गुरु का गोचर स्पेशली आपको विशेष लाभ देने वाला है। जैसे जैसे आपका 24 तारीख नजदीक आ रहा है वैसे वैसे आपके गुरु की वजह से जो रुके हुए कार्य हैं, जैसे आपका लक फैक्टर काम नहीं कर रहा अच्छे से, आपके अपने ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध नहीं है, आपका अकल्ट में कोई इंटरेस्ट है, या आपको रिसर्च में कोई इंटरेस्ट है, या अष्टम भाव के किसी अन्य कार्य में कोई इंटरेस्ट है, या आपको अपने इन लॉज से कोई सहायता प्राप्त होनी है अभी, तो उन सब कार्यों में जो भी अभी आपको डिले हो रहे हैं सारे काम आपके बनने वाले और धीरे धीरे करके ये सारे कामों में बहुत ज्यादा तेजी आ जाएगी। इसी तरह से संतान पक्ष, आपका एजुकेशन का पक्ष आपको देखना है, तो ये सारे कार्य अभी आपके बहुत जल्दी ही बनने वाले। और ऐसे केस में देखिए धन लाभ आपको अष्टम भाव से जरूर होना चाहिए या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई लाभ आपको अवश्य मिलना चाहिए। तो 24 नवंबर तक अभी वक्री है, 24 नवंबर तक थोड़ा वेट जरूर करना पड़ेगा, उसके बाद स्थितियां काफी अच्छी हो जाएंगी। तो इस मंथ में लगभग 24 नवंबर तक वक्री है, तो हम ये मान सकते हैं कि गुरु लगभग पूरे महीने ही अभी वक्री चल रहे। तो गुरु का जो रिजल्ट है आपको यहाँ थोड़ा फोकस गुरु पे देखिए चलना ही चाहिए और यहाँ पे आपको अपनी संतान पक्ष का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो अभी आपकी एजुकेशन काफी प्रभावित हो सकती है, लेकिन 24 नवंबर के बाद के जो रिजल्ट रहेंगे नवंबर एंड में आपको सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अभी आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से और बात कर लेते हैं शनि के बारे में। देखिए शनि अभी गोचर कर रहे हैं आपके छठे घर में और शनि अब मार्गी भी हो चुके हैं और शनि आपको ज्यादा से ज्यादा अभी फोकस देने वाले आपके करियर के हिसाब से और आपका जो डेली का रूटीन है, आपका जो व्यवहार है अपने साथ वालों के साथ, तो वहां पे आपको कोई भी इश्यू ना हो। आपको अभी भी थोड़े बहुत संघर्ष हालांकि करने पड़ सकते हैं, अभी भी बहुत सारी दिक्कतें ऐसी है जो अभी भी आ सकती हैं, लेकिन शनि अपना गोचर ऑलमोस्ट पूरा कर चुके हैं तो आपको स्पेशली कोई ऐसे परेशान नहीं करने वाले। बट अभी भी मैरिड लाइफ को लेके काफी ज्यादा कंफ्यूजन की स्थितियां, काफी ज्यादा दिक्कत यहाँ आपको आ सकती है सप्तम भाव से रिलेटेड कार्यों में। अगर आपने कोई बिजनेस पर्पज की वजह से लोन लिया है या फिर आपने कोई और ऐसा काम किया, बिजनेस स्टार्ट किया है या पार्टनरशिप करी है, तो अभी भी आपको थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत जरूर है। अभी यहाँ पे देखिए शनि छठे घर में, तो छठे घर में जब तक शनि है आपको ज्यादा से ज्यादा अपने काम पर ही ध्यान रखना है, आपको अपने डेली रूटीन पर काफी ज्यादा ध्यान रखना है और शनि की ये स्थिति में आपको आपका डेली रूटीन कैसे मैनेज करना है इस बात का आपको ज्यादा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे शनि मैनली आपको कोई तकलीफ तो नहीं देने वाले, लेकिन थोड़ा सा मेहनत आपकी एक्स्ट्रा हो जाएगी। इसके बाद देखिए हम आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से और लगभग हम सभी ग्रहों के बारे में अभी चर्चा कर चुके हैं। चंद्रमा की भी बात कर लेते हैं। देखिए चंद्रमा अभी आपके इस महीने के स्टार्टिंग में वो गोचर करेंगे छठे घर में, तो छठे घर में ये शनि के साथ रहने वाले, डिसीजन लेने में काफी दिक्कतें आपको आ सकती है। और शुरुआत में ये स्थिति जब चंद्रमा की बन रही है तो आपका अगर फॉरेन से कोई भी कनेक्शन है, क्योंकि चंद्रमा 12वें घर के स्वामी बन रहे, तो अगर फॉरेन से आपका कोई भी कनेक्शन है, आपका बिजनेस का कोई कनेक्शन बन रहा है या किसी भी तरह का और कनेक्शन बन रहा है, तो उसकी वजह से कुछ खर्चे होना या कोई ट्रेवल होने के चांसेस बन सकते हैं या विदेश से कोई पैसा वगैरह आने के चांसेस बन सकते हैं। इसी तरह से अगर हम रिवर्स केस में देखें तो यहाँ पर आपको कुछ नुकसान होगा, हेल्थ वगैरह का कोई नुकसान होगा या कोई पहले का आपका कोई आपको रोग चल रहा है, कोई लंबा रोग जिससे आप ग्रस्त है, तो उसके वजह से कुछ ना कुछ आपको डॉक्टरी सलाह लेनी पड़ सकती है, तो कुछ खर्चे भी हो सकते हैं। तो ये स्थितियों का आपको ध्यान अवश्य रखना है। अब देखिए राहु और केतु के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए राहु गोचर कर रहे हैं अभी आपके 9th हाउस में, 9th हाउस में राहु गोचर कर रहे हैं तो पिता को लेकर कुछ इश्यूज हो सकते हैं। आपकी उच्च शिक्षा के लिए राहु अच्छा है, लेकिन आपको भाग्य की सहायता यहाँ पे मिलेगी या नहीं मिलेगी उसको लेके काफी ज्यादा दिक्कतें हो सकती है अभी भी। और अभी जब मंगल वक्री हो रहे, तो मंगल जब वक्री हो रहे तो आपको मेनली राहु के रिजल्ट्स पर भी फोकस रखना है। और इधर केतु आपके तीसरे घर में गोचर कर रहे हैं। अब केतु के साथ भी इस मंथ में तीन तीन ग्रह अभी युति करने वाले, तो अभी शुरुआत में बुध शुक्र और सूर्य तीनों ही अभी युति करेंगे, तो यहाँ इन युतियों पर भी आपका फोकस जरूर रहना चाहिए। और तीसरे घर से संबंधित जो भी आपके कार्य हैं उनमें काफी बार आपको कंफ्यूजन होना, काफी बार दिक्कतें आना, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। तो राहु केतु के लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाया
बताया गया है, आपने वो देखा ही होगा या आप अभी भी उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ जाते हैं, अब लगभग हम चर्चा कर चुके हैं, तो सबसे अच्छे और खराब दिनों को अभी देख लेते हैं। देखिए सबसे अच्छे दिन अगर लियो वालों के लिए हम देखें तो 9-10, उसके बाद 16 से 18 तक और 25 और 26 ये निकल के आ रहे हैं इस मंथ में। तो आपको इन दिनों पे विशेष फोकस करना चाहिए, आपको किसी प्रकार की विशेष दिक्कत इन दिनों में नहीं होगी और आपके कार्य बहुत तेजी से बनते चले जाएंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ खराब दिनों की। जब मून आपके कैप्रिकॉर्न में ट्रांजिट करेंगे 1 तारीख, 27 और 28 तारीख को, तो ये स्थितियों में आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, जीवन को लेके कुछ रूटीन को लेके स्ट्रगल करने पड़ सकते हैं, या कोई और ऐसा काम आपके जीवन में आ सकता है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आप बिजी रहने वाले। जब मून का ट्रांजिट होगा मेन में, तो 4 और 5 को थोड़ा अकल्ट में इंटरेस्ट ज़्यादा ही बढ़ेगा। आपके अपने इन-लॉज के साथ कोई बातचीत हो सकती है, आपको उनसे कोई काम पड़ सकता है। 4 और 5 को अचानक धन लाभ के संकेत भी मिलते हैं। अब चंद्रमा का ट्रांजिट जब अपनी राशि में होगा 14 और 15 को, तो आपका कोई विदेश से जुड़ा हुआ कार्य बनेगा। 14 और 15 तारीख का समय आपको कोई विदेशी कार्यों में डिसीजन लेने के लिए तो अच्छा है, लेकिन खुद के आपके पर्सनल निजी कार्यों के जो डिसीजन है, इनको आप अभी अवॉइड कर सकते हैं इन 2 दिनों में। तो कुछ इस प्रकार से आपके लिए ये कुल मिला के आपके 7 दिन जो ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में आपको नज़र आते हैं। तो इन दिनों में थोड़ा-सा आपको बच के रहना चाहिए और इन दिनों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।